नमाज नहीं आ रहा, बता वो कौन सा काम है जो तुझसे 16 साल की उम्र में नहीं हुआ, जो तुझसे 20 साल की उम्र में नहीं हुआ, जो तू 25 साल में नहीं कर सका, जो 30 साल में नहीं कर सका, जो 35 साल में नहीं कर सका, जो तूने अब करना है। हर आने वाला बाल ये पैगाम लेके आ रहा है, काले बाल मुसाफिर होए चिट्टे डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत स्नेह आए। और फिर इसी रंग को हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला ने भी बयान किया। आप फरमाते हैं, काले बाल मुसाफिर हुए चिट्टे डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूढ़। बाबा साहब, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूढ़, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गई दूर। तो आपने तस्वीर दे के फरमाया, आपने फरमाया अभी वक्त थोड़ा रह गया, इसको जाया नहीं करना है, अब अपने अल्लाह को याद करो। हम जितने बैठे हैं ना, हम सारे असबाब वाले बैठे हैं, लेकिन आपको असबाब के तर्क करने का हुक्म दिया गया, जो तवक्कुल का सबसे ऊपर वाला दर्जा है। आपने तस्बीह ली और अपने घर बैठ गए और शुरू हुई अल्लाह अल्लाह और दुआ किया करो। हजरत जी, अमीरी के बाद फकीरी बहुत बड़ी आजमाइश है। और जो आला हजरत फरमाते हैं ना, पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है। भाई पराठे खाने की आदत पड़ी हो तो सूखियां कहाँ खाई जाती हैं, लेकिन आई फकीर पे आजमाइश है। वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे। जब छठा दिन आया ना, तो आपकी बीवी आके आपसे लड़ पड़ी, कहती क्या है, ओ हबीब ये क्या तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके कोई मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाए। दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की, लोटा वुजू के लिए, मुसल्ला नमाज के लिए, तस्बीह जिक्र के लिए, कुरान करीम तिलावत के लिए, या आपने उठाया आप जंगल चले गए, सारा दिन वहां बैठ के ना अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गए। जब घर आए ना, तो औरत बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की? आप फरमाते हैं मैंने कहा हाँ की। वो पूछती है अगर मजदूरी की है तो पैसे किधर है? आप फरमाते मैंने डाला। मैंने कहा असल में मैंने जिसकी मजदूरी की है ना, मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। अच्छा सच बताना बकर वालों, करीम है कि नहीं है? सच बताओ जरा एक आवाज में, करीम है कि नहीं है? करीम ही तेरे जिसी पूरन फिरन दे दे करीम। हाँ बकायदा लिखा है रिवायात में, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक चोर पकड़ा गया। और आपको पता नहीं इस्लाम में चोर की क्या सजा है? उसका हाथ काट दो। जब उसका हाथ काटने लगे तो वो रो पड़ा, कहता मेरा हाथ ना काटो। हजरत उमर फारूक ने उससे पूछा क्यों ना काटो, क्या तूने चोरी नहीं की? कहता की है। आपने फरमाया तू खुद ही मान रहा है कि की है, फिर ये बता कि तेरा हाथ क्यों ना काटो। अर्ज करता है हुजूर हाथ इसलिए ना काटे कि मैंने पहली चोरी की है और पकड़ा गया। हाथ इसलिए ना काटे कि मैंने पहली चोरी की है और पकड़ा गया हूं, इसलिए मुझे माफ फरमाए। हजरत उमर फारूक को कितना यकीन था अपने रब की करीमी पे। आपकी आंखें नम हो गई। आपने फरमाया एक तो चोरी करता है, ऊपर से झूठ बोलता है, तो तुझे शर्म नहीं आती? तू कह रहा है मैंने आज पहली चोरी की और पकड़ा गया हूं, और पहली बार तो उसने कभी किसी को पकड़ा ही नहीं है। पहली बार तो उसने किसी को पकड़ा ही नहीं। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने लिखा नहीं था? आप फरमाते एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, एक गुनाह जे माँ प्यो वेखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला है। लेकिन है क्या? है वो करीम, है वो करीम। बीबी साहब खामोश हो गए। अगले दिन आप फिर चले गए। सूफी तो फिर सूफियों का तो मसलक है ना, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, ढूंढ फिर वही फुर्सत के रात दिन के बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। अब फरमाते सारा दिन मैंने अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर आ गए। घर आते फिर वही कल वाला सवाल, हबीब
मजदूरी की? आप फरमाते मैंने कहा की। वो कहती है अगर मजदूरी की है तो मजदूरी किधर है? आप फरमाते मैंने उसको फिर डाला। मैंने कहा नहीं, वो सारे ही मांग रहे थे, लेकिन मेरा मालिक करीम बड़ा, मुझे मजदूरी मांगते हुए शर्म आ गई। बीबी साहबा गुस्से में आ गई और कहती हैं हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाके मजदूरी नहीं करनी, पहले 2 दिन की मजदूरी लेनी है। अगर तो वो 2 दिन की मजदूरी दे तो फिर उसकी करना, नहीं तो किसी और की करना जाके। हमारे दिल सख्त है, लेकिन ये जो सूफी लोग होते हैं ना, इनके दिल बड़े हसास होते हैं, ये बड़े रकीकुल कल्ब होते हैं। हजरत सैयदना हबीब अजमी फरमाते हैं उसकी बात तीर बढ़ के इधर लगी यार, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के, है कोई ऐसा 70 माहों से बढ़ के प्यार करने वाला? कहां जाऊं उसका दर छोड़ के? हैं वो मैं अक्सर हजरत कहता हूं, किबला पीर साहब बैठे हैं, कुछ तो हुआ होगा ना जब हुजूर बुल्ले शाह ने ये शेर लिखा था, कुछ तो हुआ होगा। क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा लाना, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा लाना, सोने मिलन हजारां पर असा नहीं यार वटाना। कुछ तो हुआ होगा हजरत जब बुल्ले शाह ने ये लिखा होगा, जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे की उसदा लाना, सोने मिलन हजारां पर असा नहीं यार वटाना। आप फरमाते सारी रात में सिसकियां लेता रहा, तो इसने क्या दिया है, कहां जाऊं उसका दर छोड़ के, है कोई ऐसा करी? खैर आप फरमाते रात गुजारी, तीसरा दिन आया जो ऑर्डर था। आप फरमाते मैं फिर चला गया, सारा दिन फिर अल्लाह अल्लाह की, रात पड़ी तो घर। आप फरमाते जब घर करीब आया तो मैं बड़ा परेशान किस बात पे? हबीब वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसको क्या कह के टालना, आज क्या कहूं उसको जाके? वो कुछ आगे से इस तरह का ना बोल दे कि मुझसे सुना ही नहीं, मुझसे बर्दाश्त ही ना हो, कहीं रब की जात की बेअदबी ना कर दे। अब फरमाते मैंने इरादा ये किया कि बाहर बैठ जाओ और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ। जब रात पड़ेगी नहीं, देखे ना अभी भी आपके यहाँ ये रंग मौजूद है, छोटी छोटी दीवारें हैं अभी भी, शहरों में तो ये रंग रखा ही नहीं कोई भी। तो कहते मैंने ये फैसला किया कि बाहर बैठ के ना अल्लाह का जिक्र करता हूँ, आधी रात को घर जाऊंगा, दीवार फलांग के अंदर चला जाऊंगा, रात तो गुजारो कल की कल देखेंगे। और फरमाते मैं बाहर बैठ के ना फिर जिक्र में मशगूल हो गया, अल्लाह 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 अल्लाह। और फरमाते आधी रात आई तो मैं घर, लेकिन आप फरमाते जब घर आया तो क्या देखता हूँ कि है तो आधी रात का वक्त, लेकिन घर से धुआं भी उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू भी आ रही है। आप फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये आधी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया? या तो फिर दिल में ख्याल आया गांव में किसी को मेरी गरीबी पे तरस आ गया होगा, कोई दे गया होगा, उसने चूल्हा चढ़ा दिया होगा। अब तो दीवार फलांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि धुआं बता रहा था कि घर वाले जाग रहे हैं। कहते मैंने जाकर ना दरवाजा खटखटाया, कहते बीवी ने दरवाजा खोला तो क्या देखता हूं ये खुश भी बड़ी है और कपड़े भी उसने बिल्कुल नए पहने हुए। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इतनी खुश क्यों है और इतने नए कपड़े इसने कहां से लिए? कहते सवाल मैं खुद से करता हूं, लेकिन जवाब वो देती है। और क्या कहती है? हबीब तुसी किदी मजदूरी कर दे रहे हो, तेरा मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। आप किसकी मजदूरी करते रहे? आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। हजरत हबीब फरमाते मैंने उससे पूछा क्यों, क्या हुआ? आप फरमाते वो कहती अंदर आके खुद ही देख ली। आप फरमाते जब अपने घर गया तो जाके क्या देखता हूँ कि जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब कई ढेर लगे। कहती आपका मालिक इतना करीम है, आप तो मजदूरी कर रहे थे, उसने आपको तंग नहीं किया, उसने बंदे भेजे थे, सारा कुछ वो दे के गए हैं। अच्छा हजरत हबीब अजमी फरमाते हैं मैं रो पड़ा, बंदा नवाज कुर्बान जाऊं तेरी करीमी। हजरत हबीब अजमी फरमाते मैं रो पड़ा। आप फरमाते जब मैं रोया ना तो मुझे रोता देख के थोड़ा सा उसका भी दिल नरम हो गया। तो मुझे कहती है रोए ना, खाली सामान नहीं आया बल्कि साथ एक पैगाम भी आया। हजरत हबीब अजमी फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या है? तो कहती है पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं,
अगर हम बावफा होते तो क्या होते। नमाजा साड़ियां नहीं पूरी, कुरान असी छड़ बैठे थे, जिक्र